हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी लाइफ का एक प्रोडक्टिव डे एज एन एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट। ये कोई परफेक्ट डे तो नहीं था, लेकिन प्रिपरेशन में परफेक्शन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और देखते हैं मैंने आज क्या किया पूरे दिन में। भाई पूरे दिन क्या मतलब, लाइक जो थोड़ा बहुत समय मिला उसमें तो मैथमेटिक्स किया मैंने। सबसे पहले अलजेब्रा सेशन लिया मैंने उसमें। पर्सनली मुझे लगता है कि दिन का सबसे फ्रेश एंड फोकस्ड टाइम मैथमेटिक्स को दे देना चाहिए भाई, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा लगता है। आज मैंने अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, फॉर्मूलाज देखे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मुझे मुझे लगता है पर्सनली कि अब जो बच्चा मैथ में अच्छा परफॉर्म करेगा वही एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि जीएस में तो जो बच्चा कर पा रहा है, जो आ रहा है वो कर रहा है, जो चीज़ नहीं आ रहा है वो नहीं कर रहा है। बट इन मैथ सेक्शन अगर आप 25 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन जो बना पाओगे या फिर 20 जो बना पाओगे वो बेस्ट होगा आई कैन से। उसके बाद मैंने किया पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने वन शॉट किया, वन शॉट परमार सर से किया, यूट्यूब सेशन से किया। तो वहाँ पे मैंने जीएस में सबसे पहले पॉलिटी उठाई है, मैं आप लोग को बता दूं। तो मैंने वहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, पार्लियामेंट ये खत्म किए। लाइक 3 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए हैं। चैप्टर 5 के 3 पार्ट बोल सकते हैं, वो मैंने खत्म कर दिए हैं। तो ये 2 आवर्स के कुछ रहे थे इसमें, लाइक ये 6 आवर 30 मिनट्स का आई थिंक सो। के बाद ये, सॉरी आई थिंक 8 आवर्स का, आई डोंट नो कितने आवर्स का ये वन शॉट, बट इसमें ये 2 घंटे की मैंने क्लास खत्म कर ली है। ये 2 दिन में की है मैंने, कल भी की थी आज भी की है। तो ये मुझे अच्छे से समझ में तो आ रहा है। लाइक जीएस में आप लोग को पता है एकदम मैं जीरो हूँ। जीएस तो मेरा कोई दूर दूर तक नाता भी नहीं है। आई एम जीरो एट जीएस। मैं ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि अभी मेरे को समझ में आ रहा है जो परमार सर पढ़ा रहे हैं, और कुछ टर्म्स इसमें ऐसे होते हैं जो वन शॉट में सर डिटेल में नहीं बता रहे, तो वो मैं चैट जीपीटी के हेल्प से पूछ लेता हूँ कि मुझे लाइक क्या क्या इसमें एक्सप्लेन करके बताओ, इसका मतलब क्या है। तो अभी तक मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसी कोई खास मुझे दिक्कत नहीं आ रही है फिलहाल तो। क्योंकि भाई देखो जीएस है ये, इसमें तो आपको दिमाग खपाना ही पड़ेगा। इसमें तो आपको मतलब रटना ही पड़ेगा, ना चाहकर भी आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और मुझे चीज़ें याद हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने देखो क्लास देखना इज द बेस्ट आई कैन से, बट क्लास पे ही सब कुछ डिपेंड हो जाना ये तो बुरी बात है, क्योंकि भाई क्लास पे डिपेंड होके मुझे नहीं लगता कि आप टोटली सब कुछ कर पाते हैं। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, सेल्फ भी कुछ पढ़ना होता है। तो मैंने इसके बाद फैटमैन उठाई, सेकंड एडिशन जो मेरे पास है, मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था। तो परमार सर की जो फैटमैन है वो भी एकदम सेम है, जो वो पढ़ाते हैं वही फैटमैन में लिखा हुआ है। तो मैंने वहां से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए जो परमार सर ने वन शॉट में कराए हैं पॉलिटिकी में। मैंने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज किए। मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट, मैंने सारे पेंसिल से हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, जो भी है मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिटेन नहीं रह पाती हैं। ऐसा नहीं है मैं बहुत पॉलिटी मैंने पढ़ लिया तो मुझे अब सारी चीज़ें याद हो गई इन सारे टॉपिक से, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बट जितना याद हुआ, जितना रिटेन हुआ, मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया पढ़ के भाई, अच्छा लगा। मैं कह सकता हूँ कि बहुत बहुत सही लगा, मतलब पॉलिटी पढ़ के मुझे बहुत सही लग रहा है। अभी तो आगे जाके पता लगे, अब तो शुरुआत है भाई। बोलते हैं जीएस रुला देती है, मुझे तो पता नहीं कैसे रुलाती है, बट हाँ रुला तो सकती है, थोड़ी टफ तो है भाई। बट ठीक है, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, और करने वाले तो करते हैं यार। जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो जीएस पढ़ के ही तो ले रहे हैं, वो बिना जीएस पढ़े थोड़ा ना ले रहे हैं। आप देख रहे हो कट ऑफ कितनी आई जाती है मेंस की, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश के लिए लिया एडिटोरियल, और निमिषा मैम का एडिटोरियल इज द बेस्ट आई हैव टू से, क्योंकि ये मैं अभी से नहीं, मैं बैंकिंग के टाइम से निमिषा मैम को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने निमिषा मैम का एडिटोरियल हमेशा से देखा है। मैंने तब से देखा जब मैं एकदम नूब था। लाइक मैं इनकी एडिटोरियल की प्रिंट आउट्स निकलवाता था और खुद से रीड करता था अच्छे से। पहले खुद गूगल के जो मीनिंग्स नहीं आती थी वो पूछता था, करता था। उसके बाद में मैम के सेशन देख के उसको अच्छे से देखता था कि हाँ, एक एडिटोरियल की क्लास में मैंने इतने एफर्ट्स लगाए स्टार्टिंग डेज में कि शायद मुझे नहीं लगता मेरे से किसी ने लगाए होंगे। लाइक मैं मजाक कर रहा हूँ, सब बच्चे एफर्ट्स लगाते हैं, बट हाँ मैंने बहुत ज्यादा कर दिया था भाई एक टाइम पे। इनकी पीडीएफ मेरे पास रखी हुई है अभी भी, इस टाइम पर भी, जबकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है बैंक में, फिर भी लाइक बहुत मैम का एडिटोरियल द बेस्ट भाई, मैं तो कह रहा हूँ द बेस्ट है मैम का एडिटोरियल। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया एसएससी सीजीएल की शिफ्ट, थर्ड अटेम्प्ट की थी, 15 सितंबर 2025 को ही है। थोड़ी सी इजियर साइड पे थी ये शिफ्ट, मैं बोल सकता हूँ। इसमें मेरे 128 मार्क्स आए आउट ऑफ 150। मैं 200 क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीएस सेक्शन पढ़ा ही नहीं, मैंने देखते ही सबमिट सेक्शन किया, क्योंकि वो मुझे नहीं आता है तो मैं उसे अटेम्प्ट करके क्या ही करूंगा। तो मैंने 128 स्कोर किया क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में। क्वांट मैंने 19 अटेम्प्ट की थी, मेरे 19 की 19 करेक्ट है। सो आई गॉट 38 इन क्वांट्स। उसके बाद मैंने रीजनिंग 25 अटेम्प्ट की थी, आई गॉट 50 आउट ऑफ 15 रीजनिंग, एंड आई गॉट मार्क्स तो मुझे नहीं पता चल पा रहा, आई थिंक सो मैंने इसमें 25 अटेम्प्ट किए थे, 4 मेरी गलत हो गई, तो 8 नंबर कहीं से माइनस हो गए। तो आई थिंक, अरे रुक जाओ यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 41 कुछ करके मार्क्स आए होंगे मेरे इंग्लिश में, मुझे लगता है 41 क्यों आएंगे, 2 नंबर जाएंगे ना, 40, हाँ 40 आएंगे। ठीक है, तो जो भी है मेरे इंग्लिश में ये मार्क्स आए हैं वो आपको दिख रहे होंगे, हाँ 40 ही है।
सो उसके बाद नीचे मैंने आपको बताया भी है, अब देखो अच्छे से यहाँ पे मैंने जीएस को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया। जीएस को अटेम्प्ट मैं क्यों करूँ? मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैंने बिल्कुल अभी ज़ीरो से उठाई है, तो उसको अटेम्प्ट करके मैं क्या ही करूँगा? मुझे क्वेश्चन रीड करने का मन भी नहीं था। मैं क्या अभी रहने दो, मेरा दिमाग खराब होगा। तो ये था एक छोटा-सा प्रोडक्टिव डे मैं बोल सकता हूँ, 3-4 घंटे, 5-6 घंटे जो मैंने पढ़ाई करी है, मैंने आपको दिखा दी मैंने क्या पढ़ाई की है। बाकी तो यार धीरे-धीरे मैं कंसिस्टेंट रहूँगा इन चीज़ों में, बट यही है कि अगर मैं एक बार ट्रेनिंग पे चला गया तो मुझे नहीं लगता मेरी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रह पाएगी। तो देखते हैं क्या होगा, करते हैं इस